शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि जो बांग्लादेश की तर्ज पर इस वक्त ये IMF प्रोग्राम में जाने की कोशिश हो रही है, कितना बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, ये कोशिश किस तरह से कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है आने वाले दिनों में? कि पाकिस्तान का, अगर आप मुझे इजाजत थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे इकोनॉमिक मैथ से हम गुजर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ही पाकिस्तान का डेट है। और डेट हमारे गुज़श्ता जो माजी की पॉलिसीज रही हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा महंगा बोरिंग की है और शॉर्ट टर्म पे बोरिंग की, और आज वो सब क्लब होके इस पोजीशन पे ले आए कि हमने SBA 3.3 बिलियन का लिया। उसके शराइत इतनी कड़ी थी कि इंडस्ट्री आज क्लोजर के ऊपर पहुंच चुकी है कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्न करके देती है, जो एक मदर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, लेकिन वो आज क्राइसिस से गुजर रही है। और रीज़न उसकी यही है कि हमने माजी की जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बनाई कि सस्ती गैस तंदूरों में जला दी, घरों में चूल्हों में जला दी, और उसके बाद फिर हमने गाड़ियों में CNG में लगा के उसको जला दिया। और आज हम LNG इंपोर्ट कर रहे हैं महंगी, और सब्सिडी दे दे के हमने अपने लोगों को एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया कि आज वो इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर पा रही। तो हमारा प्रॉब्लम जो है हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो आज जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है वो आपको पता है कि डोमेस्टिक डेट भी हमारा स्काई रॉकेटिंग पे है, और फिर उसके साथ ही एक्सटर्नल डेट भी हमारा बहुत बुलंदी पर, इंतहाई बुलंदी पर पहुंच चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को जो अपनी फाइनेंसिंग के ऑब्लिगेशन मीट करने हैं फॉरेन की, वो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए हमें एटलीस्ट इस वक्त जो है 8 से 10 अरब की जरूरत होगी। अभी आपके पास न्यूज़ 8 अरब तक की आई है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इसको रिवाइज किया जाए। और बांग्लादेश की तर्ज पे एक क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान का आपने देखा कि लास्ट ईयर जो आपको फ्लड आया था उसमें इकोनॉमी, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, बुरी तरह से मुतासिर हुई, और उसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मजीद कर्जों में भी जाना पड़ा। और हमने इंटरनेशनल फोरम पे जाके बड़े ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स, लेकिन वहां से भी डिस्पाइट इसके प्लेजेस के बहुत ज्यादा हमें कुछ मौसूल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को अपने गैप्स को पूरा करने के लिए हमें एक बड़ा एक प्लान, वाइज प्लान करना पड़ेगा। IMF तो हमारी जरूरत बन गई है, क्योंकि इस वक्त इतनी हमारे जो क्राइसिस हैं वो हमारे उन नाकस पॉलिसीज की वजह से हैं कि जिन पे हमने शराइत पे कर्जे लिए, और अब हुकूमत को उनको पूरा करने के लिए फिर मजीद कर्ज लेने हैं। तो अभी चूंकि ये स्टैंड बाय प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ, जब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम भी एक फाइनल शेप में आ चुका था, हतमी मरहले में दाखिल हो चुका था, यानी जून 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी IMF से कि उसके फंड्स को बढ़ा दिया जाए, वो 3 के बजाय 4 या $4.5 अरब डॉलर पर लेकर जाएं। तो उस वक्त भी IMF ने रिजेक्ट कर दिए थे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को। तो अब क्या गारंटी है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे और एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान को दे देंगे? सब देखें, वर्ड आपने यूज कर लिया। जब हम SBA के लिए निगोशिएट कर रहे थे तो SBA, क्योंकि आपको पता है स्टैंड बाय लोन अरेंजमेंट जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए होता है, उसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती। तो उसमें IMF ने आपको डेफर किया था कि नेक्स्ट जब आप EFF के लिए आएंगे तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अब हमने पहले खबरें देखी थी कि $6 बिलियन की हमारी बात हो रही थी, क्योंकि हमारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं होती तो हुकूमत ने बांग्लादेश मॉडल जो ग्रीन आपकी फाइनेंसिंग भी हो सकती है, वो आपके जो बीमारियां होती हैं, एपिडेमिक्स होती हैं, आपके वबाई अमराज होते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है। तो उस पे क्योंकि पाकिस्तान में एक वुल्नरेबल इकोनॉमी रही है हमारी एग्रीकल्चर की फ्लड की वजह से, तो हम क्लाइमेट चेंज पे जा रहे हैं। होपफुली कि इसके ऊपर अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, और लेकिन उसके नतीजे में जो शराइत रखी जाएंगी वो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि पाकिस्तान किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो लेस देन 2% हो चुकी है, और आगे भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ग्रोथ बढ़ सके, क्योंकि हम जब भी ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमें अपनी बोरोइंग को बढ़ाना पड़ता है। तो अब मसला ये है कि हम अब एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि IMF से फाइनेंसिंग लें और दूसरे जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनसे फाइनेंसिंग लें और अपने कर्जे अदा करें और अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। आपने देखा कि आपके सामने एक मिसाल मैं बताता हूं कि श्रीलंका की जो डिफॉल्ट करने के बावजूद भी दिसंबर में उसका जो है 4% इन्फ्लेशन हो गया था, आज इसको अराउंड 6%, जनवरी का 6.4% इन्फ्लेशन आ गया है, वहां इंटरेस्ट रेट 9% पे आ गया है। उन्होंने सही मायनों में अपनी बेल्ट को टाइट किया, डेट रिप्रोफाइलिंग की। पाकिस्तान अभी भी डेट रिप्रोफाइलिंग से अवॉइड कर रहा है, और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो डेट है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है, हमें अब कर्ज ले लेके अपना गुजारा करना पड़ेगा, तो कमर तो कसनी पड़ेगी और हुकूमत तो करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।